गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं शालिनी श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका अपने पेज जीएस एजुकेटर पे। और डेली टेस्ट में आज है आपका टेस्ट नंबर 26। तो इसके पहले वाले टेस्ट अगर आपने मेरे मिस कर दिए तो आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप मेरा पेज फॉलो कर सकते हैं जीएस एजुकेटर, जिस पे मैं डेली टेस्ट अपलोड करती हूँ। तो आई होप ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको इम्पोर्टेंट लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है। ऑप्शन ए है सांची में, ऑप्शन बी है नालंदा में, ऑप्शन सी है राजगृह में और ऑप्शन डी है पावापुरी में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राजगीर या फिर राजगृह बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है और राजगीर की वैभरा पहाड़ियों पर ये सप्तपर्णी गुफा स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। ऑप्शन ए है पीतलखोरा में, ऑप्शन बी है जुन्नार में, ऑप्शन सी है कार्ले में और ऑप्शन डी है बेडसा में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित जो शैलकृत है वो चैत्यगृह कार्ले में स्थित है। यह पुणे महाराष्ट्र के मावल तालुका में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है। ऑप्शन ए है बिहार में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी है बंगाल में और ऑप्शन डी है गुजरात में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा बिहार में आधुनिक जो है वो पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप स्थित है। यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और जो वल्लभी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में स्थित शिक्षा और संस्कृत का बहुत ही बड़ा प्रमुख केंद्र था। यह हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और विक्रमशिला बिहार में आधुनिक भागलपुर से 24 मील दूरी की पूर्व की ओर पत्थर घाट नामक पहाड़ी पर स्थित है। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना जो हुई थी वो पाल नरेश धर्मपाल ने 775 ईस्वी से 800 ईस्वी के मध्य में कराई थी और उन्होंने यह मंदिर और मठ भी यहाँ बनवाए थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। ऑप्शन ए है सारनाथ, ऑप्शन बी है कौशाम्बी, ऑप्शन सी है कुशीनगर और ऑप्शन डी है देवी पाटन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम से लगभग 33 मील की दूरी पे स्थित है कोसम नामक एक स्थान और ये प्राचीन काल का कौशाम्बी था। वैदिक और जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का भी उल्लेख हुआ है। पुराणों के अनुसार जो है वो हस्तिनापुर के राजा जो निचच्छू थे, उन्होंने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी। जैन ग्रंथ के जो अनुसार है वो है क्या है, कुशाम्ब नामक वृक्षों की अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा था। और यह नगर जैन और बौद्ध दोनों धर्मों की प्रसिद्ध स्थली है और महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश भी दिए थे और लोगों को अपना शिष्य भी बनाया। यहाँ अनेक विहार भी थे और सरप्रमुख जो है वो घोषिताराम विहार और जिसका निर्माण श्रेष्ठ घोषित ने करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। नयनार कौन थे? तो नयनार, इसका ऑप्शन ए है शैव, ऑप्शन बी है शाक्त, ऑप्शन सी है वैष्णव और ऑप्शन डी है सूर्योपासक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः जो हो रहा था वो दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ था। तमिल भाषी जो क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में 2 जो संप्रदाय हैं उनकी प्रमुख भूमिका रही है। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त आलवार संत कहलाए और जो शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त थे वो नयनार संत कहलाए। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी बताया था और जाति प्रथा और इसकी कठोरता का विरोध भी किया था। तो ये आज थे 5 क्वेश्चन जो हिस्ट्री से लिए गए थे आप लोगों के लिए। तो इसके पहले वाले अगर टेस्ट मिस किए हैं तो आप मेरा पेज जीएस एजुकेटर फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलती हूँ कल फिर से डेली टेस्ट में। थैंक यू।